चलो आ जाओ मेरे प्यारे छात्र, हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नया चैप्टर और चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। यदि किसी मेरे भाई को जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसमें दिक्कत होगा तो कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नया चैप्टर, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो थोड़ा आप लोग शांत हो जाओ। शांत हो गए? तब बात हुआ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। अब बात हुआ, आप लोग बातें मत करो ना। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े 3 चैप्टर जिसका नाम था 2 चर वाला समीकरण। तो सीधा सीधा बात, उसमें 2 चर था, एगो एक्स था एगो वाई था। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 3 गो मतलब भुजाएं थे। उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे सर वास्तविक संख्याएं होता क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ विशेष। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले कुछ और संख्या जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो उसको बोर्ड पे लिख रहे हैं। यदि आपको पता होगा तो ना उतारिएगा, ना पता होगा उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चलो लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग मतलब आपसे कोई पूछे कि ए क्रिस गेल बुटू देखो, आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखो इसको 2-4 तरीके से बताऊंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। चलो फिर से समझा रहा हूँ। जो संख्या है 0 से शुरू होकर और प्लस की तरफ अनंत तक जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है मतलब दूसरा तरीका, यदि गिनती की संख्या के पहले 0 लगा दी जाती है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। 2 गो हुआ, ठीक है। मतलब वैसा ही चाहे 0 से ऐसे जो आपको लगेगा वैसे आपको याद कर लेना, ठीक है। 2 में होता है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको उतारना रहेगा तो उतार लीजिएगा, नहीं तो देखना रहेगा तो देख लीजिएगा, फोटो खींचना रहेगा फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। चलो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, चाहे जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। चलो 3 में आ जाओ। प्राकृत संख्या हो गया, उसके बाद में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, जो संख्या 0 से शुरू होती है लेकिन दोनों तरफ अनंत तक जाती है, प्लस की तरफ इधर माइनस की तरफ, -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक चले जाएगी? अनंत, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। चलो अब आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है। रंजन तुम मुँह में कभी चबा रहे चिल गम आई का देखो उधर। अब फुलावना कहाँ से लाया? लग रहा है चुरा के लाया। चलो देखो बोर्ड पे, देखना बोर्ड पे, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कथी होती है? तो अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कथी होता है? अच्छा, हाई डॉट के अर्थ का समझेला कि जा रहा ओकरा बाद में
ऐसे 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 जा रहा बा। आप लोग बताओ एक चीज, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। बढ़िया। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या है, मतलब लड़ाना है तो कथी लड़ रहा है? ऐसा बोलिया के तो नहीं पूछता है, ऐसा पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, लेकिन हाई नहीं पूछेगा सबसे छोटी का है कि जा रहा यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 4 में भाज्य संख्या। पहले सम संख्या ले लेते हैं, ठीक है? सम संख्या, सम संख्या। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या। चलो यहाँ समझना, देखा सम में कई गो अक्षर है? चलो सम में कई गो अक्षर है? तो 2 गो। सम से एगो स आएगो म। मेरा राजा बोटवाजा। सम में कई गो संख्या? 2। तो जौना संख्या में 2 से भाग लग जाए ना तो ओकरे का लो सम संख्या। तो ये होता है 2, 4, 6, 8। ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस संख्याएं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 नहीं हो। काहे कि 10 लिखिएगा लोल तो अंत में कितना आ जाएगा? 0। तो जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है? अच्छा, विषम संख्या तो 1 हो, 5, किसी को दिक्कत? अच्छा, आप लोग बताओ सबसे छोटी सम संख्या कथी होता है? सबसे छोटी विषम संख्या? अच्छा, अब आप लोग बताओ सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब मिला दो, कितना होगा? सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या को मिला देने पर कितना होगा? 3। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल कितना होगा? 2 एकम 2। किसी को दिक्कत हुआ? चलो अब चलते हैं आगे। हम लोग होने जो सब होने जाके होने का तो लोग पाउडर लगा के आए लोग। हाँ बताओ ससुर माछी आ गया हमारा देह पर झुक रहा है। चलो आगे चलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है ससुर इधर 5 लिखा रहा है जी, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कहते हैं कम से कम, कम से कम 2 से, 2 संख्या से, 2 संख्या से भाग लगे। ठीक है, कम से कम कई गो संख्या से भाग लगे? 2। मतलब एगो 1 से एगो वही से। अरे याद किया तो बहुत दिन से चलो ठीक बा। अब भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या में कम से कम 2 गो चीज से भाग लगे, एगो 1 से एगो वही से। जैसे 5 हवा तो एगो 1 से भाग लगतो एगो 5 से, 7 हवा तो एगो 1 से भाग लगतो एगो 7 से। अब बात भेल सर जी 1 से किंग भाग लगी, देखा ना तो दे दे तो बस 1 पचैया 5, 5 कट, यदि 7 से भागा देना है 7 में तो 7 एकम 7 कट गया, तो 7 में 1 से भी भाग दे देते हैं, दे सकते हैं, फिर 7 से भी। तो इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ जगह है, आप लोगों में नहीं हटेगा तो नीचे उतार लीजिएगा, नहीं उतारना होगा खाली आँखिया से देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे 2,
कति 2। 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें खाली एगो 1 से भाग लगेगा, एगो वही से, एगो 3, एगो 5, एगो 7, एगो चलो ठीक बा। और ये बहुत उधर हो सकता है, ठीक। अच्छा, आप भाज्य संख्या चलते हैं। कौन संख्या चलते हैं? भाज्य। भाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जिसमें कम से कम 3 गो से चीज है, पर लिख दे बड़ी, कम से कम 3, कम से कम 3 चीज से, कई चीज से? 3 संख्या से भाग लगे, भाग लगे। कम से कम कई गो से भाग लगना चाहिए? एगो 1 से, एगो वही से, एगो दूसरा कुछ से, ठीक बा? एगो 1 से, एगो वही से, एगो दूसरा कुछ से। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले ले बड़ी 4, जैसे 4, फिर कितना? 6, फिर 8 के बाद में 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे। देखा, जो संख्या 4 है, जो संख्या कितना है? 4, वो 1 से भी भाग लग तो, 2 से भी भाग लग तो, 4 से भी भाग लग तो, मतलब अच्छा सर 3 गो से ज्यादा हो सकत बा, लेकिन 3 गो से कम ना। जैसे हम कहनी तू घरे से चॉकलेट लाना है, घर से कभी लाना है? चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट लाना है 2 गो कम से कम। कम से कम कई गो चॉकलेट लाना है? 2 गो। भाई तो 3 को ले आओ, 4 को ले आओ, 5 को ले आओ, लेकिन 2 गो से कम ना, 2 गो से कम। दो गो से कम ना, ठीक बा? मतलब लाना है लेकिन 2 गो से कम नहीं लाना है। किसी को दिक्कत हुआ? तो वही करे भाज्य संख्या में। अच्छा जैसे 8 जाओ, कभी जाओ 8, हम 1 से भाग लग तो, 2 से भाग लग तो, 4 से भाग लग तो, 8 से भाग लग तो, देखो 4 गो हो गया, लेकिन 3 गो से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा जो एक संख्या है ना, कथी? एक। वो ससुरा ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है ना। एक आपका कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। एक कौन संख्या? प्राकृत संख्या। एक कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। एक कौन संख्या? विषम संख्या। जैसे हम कहानी भाई 100 टकाई कौना कौना लन बा, तो ऐसा बात थोड़ा ना बा खाली एक गोड़ा लन बा। भाई हमरा लन 100 टकाई, हमरा लन, हमरा लन, हमरा लन। मेरे पास है। चलो तो अब भाज्य संख्या के बारे में समझ गए। चलो ठीक है, अच्छा है। एक सेकेंड, अब 8 में आ जाओ। अच्छा भाई अभाज्य संख्या है ना, कौन अभाज्य संख्या? एकरा के ससुरा एक जगह हम देखे लिख दिया था रूढ़ संख्या। अब बताओ ना, अभाज्य इतना सुंदर लागते बा तो में रूढ़ लगैला के का दो? मतलब क्रीम अच्छा लागते बा तो में सुरमा लगैला कोनो फायदा बा नहीं के बात। चलो तो रूढ़ संख्या समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ 8 में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अच्छा एक बात बोलो, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते हैं, बोर्ड बता को ना, जो संख्या P/Q के रूप में हो। जो संख्या, सुनो ना,
शांत होगा ना। जो संख्या p बटा q के रूप में हो, मतलब सीधा सीधा बात बा, जौन संख्या एगो बाटा के ऊपर है एगो बाटा के नीचे होकरे ओकरे के कौन संख्या। अब फिर हम हेपा लिख दे बड़ी, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 के अर्थ भेल ऊपर नीचा तू बाटा में लिखले रहो, ऊपर नीचे बाटा में लिखले रहो, लेकिन नीचे 0 ना लिखियो। ऊपर 0 तो हर मर्जी लिख सके बड़ा, लेकिन नीचे 0 ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नीचे लिखना पड़ेगा, उधर जगह नहीं है, ठीक, मतलब उधर इधर लिखते हैं। जैसे बताओ 2 बटा 3 बाटा में है कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा 9 बटा 7 बाटा में है परिमेय संख्या, बढ़िया। अच्छा 2 बटा 1 परिमेय संख्या, मतलब बाटा में है। अच्छा है 1 मान लगे हम हटा दिए, इसका अर्थ हुआ बाटा में कितना छुपा है। अच्छा खाली 2 भी आपका कौन संख्या, परिमेय। एक और चीजें लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 बटा 7 कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो हेलन समझा, Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P 0 हो सकता है। तो इसलिए बबुआ 0 बटा 7 भी कौन संख्या। अच्छा मान लीजिए हम खाली 0 लिख दिए, खाली कति लिख दिए 0, एक और अर्थ हुआ बाटा में कितना छुपा, तो इसलिए 0 भी कौन संख्या। अच्छा मान लीजिए हम कहीं रूट में 4 लिख दिए, हम कहीं रूट में कितना लिख दिए 4, तो 4 के बाहर कुछ आ सकता है, तो इसलिए 2 कौन संख्या, परिमेय। तो इसलिए रूट 4 भी परिमेय संख्या, रूट 4 भी परिमेय संख्या। और रूट 4 बटा 2 जैसे आप लिख सकते हैं, तो 4 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 4 के वर्गमूल 2, तो 2 बटा 2 देखो बटा में आ गया, इसलिए रूट 4 बटा रूट 2 भी कौन संख्या। अच्छा है मान लीजिए रूट 9 बटा रूट 16 आ गया, रूट 9 बटा रूट में कितना 16, तो ये बताओ ये भी कौन संख्या। कोई दिक्कत हुआ क्या। आप सुनो परिमेय संख्या हो गया, एक इसको मिटा के। अच्छा इसको उतारना है क्या, किसी को उतारना है तो बोलिए, फोटो खींच लिया फोटो। फोटो खींच दिमाग में जला लिया बारका लग जाता पूछे लगा जला लियो चलो बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है, इसको मिटा दूं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में किसी को दिक्कत हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आप लोगों को बताना है 9 हो गया, 9 में अपरिमेय संख्या कौन संख्या। देखिए जो वीडियो बन रहा है उसके लिए तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, देखिए डिजिटल बोर्ड रहा था ना, डिजिटल बोर्ड ऑल सब्जेक्ट का वीडियो रहा था, ऑल सब्जेक्ट का।
चलो बोर्ड पे आना, बोर्ड पे आ जाना। परिमेय संख्या कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो सुनो, जो संख्या रूट पी के रूप में हो, लेकिन जो पी मतलब लेकिन मतलब जहाँ, ठीक है, चलो जहाँ लिख दे बड़ी, जहाँ पी पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो। एग्जाम्पल के तौर पर सर पूर्ण वर्ग संख्या कथी के कहा जाला ना? चलो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ओकरात में 25, 36, 49, ओकरात में 64। एक सौ 196। चलो देखना बोर्ड पे। हाई जो संख्या इधर वाला है ना, इधर वाला, इस सब के कौन संख्या कहा जाला? पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब स्क्वायर नंबर एक कहा जाला, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं रूट में दिया रहेगा 16, कितना? 16, तो बाहर कितना आ जाएगा? 4। तो उससे लिख दिया गया है जहाँ पी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहा हूँ, एक मिटका दो, पूर्ण वर्ग समझ गए ना? ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहती रूट में 2 कौन संख्या? रूट में 2 कौन संख्या? रूट में 3 कौन संख्या? रूट में 4 कौन संख्या? हाँ, रूट में 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या। रूट में 5 कौन संख्या? अच्छा, एक चीज हम और बतवाई बाड़ी, हाई परिमेय संख्या, हाई कौन संख्या? अच्छा मान लीजिए चोर आएगो ईमानदार, अच्छा परिमेय हुआ जो ईमानदार हुआ, परिमेय हुआ जो कथी हुआ? ईमानदार। और अपरिमेय अपरिमेय चोर, अपरिमेय। चलो देखना, अपरिमेय चोर है। सुनो, देखो हाँ, हम लोग माने हैं तत्काल में कुछ देर के लिए परिमेय को ईमानदार और अपरिमेय को चोर। तो आप लोग थोड़ा आराम से सोच के बताना, ठीक है? पहले आंसर बता दी ना। चलो ससुर सुनना, देखो हमारे कहने का मतलब था कि कहीं रास्ते से जा रहा है चोर और साथ में ईमानदार, तो लोग यही ना कहेगा कि ओ हो ईमानदारवा कहिया चोरवा के साथ घूमे लागल हो, मतलब लोग यही ना कहेगा। कोई नहीं कहेगा कि चोरवा ईमानदारवा के साथ रह के हुआ अब ईमानदारी से कमात खातवा, ऐसे कोई कहेगा नहीं। हमारे कहने का मतलब था मेरे भाई कि कहीं चोर कति चोर और ईमानदार रहेगा तो लोग बताओ चोर कहेगा कि ईमानदार चोर कहेगा। अब और समझिए, मतलब रूट 5 कौन संख्या? और खाली 2 कौन संख्या? दोनों हाथ मिला के जोड़ चलत रस, चाहे केहू में चलत बरस, आज चाहे कान्हा पर लाद के चलत रस, चाहे गोदी में, हाँ मतलब केहू में लेके चलत बरस ना।
कथी केहू ने लेके देखो यदा जोड़ देवल गल एक अर्थ भेल हाथ पकड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए √5+2 भी कौन संख्या? अच्छा है कान्हा पर होके चाहे नीचे होके चाहे गोदी में होके चाहे धरती के नीचे होके, ठीक है। लेकिन साथ में यदि चोर ईमानदार रहेगा तो चोर में आएगा, कथी में आएगा? चोर। चलो जैसे 2/√3 देखिए 2 कौन संख्या? परिमेय। अच्छा √3 कौन संख्या? अपरिमेय। दोनों साथ में मिला, देखा 2 कान्हा पर लदाया है, देखा भाई कान्हा पर होके चाहे कहीं होके साथ ना रहे के चाहे। कोई दिक्कत हुआ? अरे कोई दिक्कत हुआ? ठीक है। तो ए भी कौन संख्या? अपरिमेय। मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे ना। चल ठीक है। 10 में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मेल को अरे मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो मेल के अर्थ बल मिल गई सा, मेल के अर्थ बल मिल गई सा। अब भाई वो जेंगे मिला सा लेकिन मिल गई सा, तो भाई गले मिलो चाहे हाथ मिलाओ सा मतलब मिल गई सा। तो ओकरा के कौन संख्या? वास्तविक संख्या। ध्यान रखिएगा, क्या बात है? देखो वास्तविक संख्या के अर्थ वालों में दोनों में से मिक्स रहना चाहिए, दोनों में से कितना रहना चाहिए? मिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर 2 + √3 देखो मिक्स है। अच्छा ये वास्तविक संख्या भी हुआ और साथ में अपरिमेय भी हुआ, ठीक है। ऐसे वास्तविक संख्या बबुआ जिनके में कभी नहीं पूछा है कि वास्तविक संख्या निम्नलिखित में कौन से है, खाली अपरिमेय परिमेय पूछता है, समझ गए? चलिए √3 प्लस में 5 ये भी कौन संख्या? वास्तविक संख्या। √3 में 2 ये भी कौन संख्या? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत हुआ? एक और लिख दो, गिराने दो। काल्पनिक संख्या, कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ओकरा के कहल जाला बबुआ जो रूट में -p हो, मतलब रूट में कुछ रहे ओकरा पहले माइनस रहे, अब माइनस भीतरे रहे, माइनस कहाँ रहे? भीतर। एग्जाम्पल के तौर पर माइनस में √2 मतलब रूट माइनस में 2, पहले रूट माइनस में 3, रूट माइनस में 4 भी हो सकता है। 4 माइनस में रहेगा तो वो नहीं निकलेगा, वे यदि ऐसे रहता ना ऐसे तो तड़ाक से 2 आ जाता, ओकरा पहले माइनस लग जाता। हाँ ऐसे रहता तड़ाक से आता लेकिन ऐसे है ना तो नहीं निकलेगा, ये आयोटा के रूप में निकलता है, ठीक है। रूट में 9 भी हो सकता है माइनस में, कोई दिक्कत है? देखो जो संख्याएं हैं मैट्रिक तक इतना ही संख्याएं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटर तक भी आपका मेन संख्या यही है, कोई दिक्कत हुआ? तो यदि आपको कोई उतारना है तो उतार सकते हैं, ना नहीं उतारना है।